हम अक्सर उस ठोकर को बद्दुआ देते हैं जो असल में हमें आगे आने वाली खाई से बचा रही होती है। शाम का समय था। सावित्री तेजी से मंदिर की तरफ जा रही थी। उसने एक तांबे की थाली पकड़ी हुई थी जो लाल कपड़े से ढकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक संकल्प था। वह सिर्फ पूजा करने नहीं जा रही थी, एक मन्नत मांगने जा रही थी। वह अपनी घड़ी देखती है। उसे लगता है कि देर हो गई। वह मंदिर की सीढ़ियों के नीचे पहुंचती है। भीड़ बहुत ज्यादा है। वह पहली सीढ़ी पर कदम रखती ही है कि अचानक एक तेजी से आता हुआ डिलीवरी बॉय की साइकिल कुत्ते को बचाने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है। हैंडल सावित्री की कोहनी से टकराता है। यह कोई जोरदार टक्कर नहीं थी, बस एक हल्का सा धक्का था। लेकिन हाथ से उसकी थाली नीचे गिर जाती है। फूल बिखर जाते हैं, दिया बुझ जाता है और सिंदूर नाली के पास कीचड़ में बिखर जाती है। सावित्री अवाक हो जाती है। डिलीवरी बॉय कहता है सॉरी मैम और तेजी से चला जाता है। लोग उसके पास से गुजरते हैं। कोई कहता है अरे माता जी जरा ध्यान से। सावित्री कीचड़ में मिले सिंदूर को देखती है। वह थाली उठाने के लिए झुकती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। यह एक खास मन्नत थी। 41 दिन का अनुष्ठान था। आज आखिरी दिन था, 41वां दिन। और प्रसाद नाली में गिर गया। वह मंदिर के शिखर को देखती है। वह रोती नहीं, उसे गुस्सा आता है, एक ठंडा खामोश गुस्सा। उसे लगता है कि उसे ठुकरा दिया गया। वह खाली गंदी थाली उठाती है। वह मंदिर की ओर पीठ करती है और फिर घर की ओर वापस मुड़ जाती है। सावित्री अब अपने घर पर होती है। सावित्री सोफा पर बैठी थी, अभी भी खाली थाली पकड़े हुए थी। उसने इसे धोया नहीं था। तभी उसका पति रमेश बालकोनी से प्रवेश करता है। वह सावित्री को अंधेरे में बैठा देखता है। रमेश पूछता है अरे आ गई, आज आरती की आवाज नहीं आई? सावित्री उत्तर नहीं देती है। वह थाली को जोर से बजाने के साथ मेज पर रखती है। सावित्री बोलती है नहीं गई। रमेश ने पूछा क्या भीड़ ज्यादा था? सावित्री ने कहा धक्का लग गया, पूजा सामग्री सारी नीचे गिर गई। रमेश रुक गया। वह जानता था कि सावित्री कितनी अंधविश्वासी है। वह उसके सामने जाकर बैठता है। तो क्या हुआ, तुम दोबारा ले लेती, दुकान तो वही था। सावित्री बोली दोबारा? रमेश ये 41 दिन की तपस्या थी। पंडित जी ने बोला था बिना रुकावट बिना गलती के होना चाहिए। आखिरी दिन अपशगुन हो गया, इसका मतलब साफ है। रमेश ने कहा क्या मतलब? सावित्री बोली विक्रांत की वो नौकरी लगे, ऊपर वाला नहीं चाहता था। मैं आज तक सिर्फ यही मांगा था। और आज जब मन्नत पूरी होने वाली थी तो दरवाजा बंद कर लिया गया। रमेश ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है भगवान तुम्हारे बेटे की नौकरी एक नारियल गिरने से रोक देगा? सावित्री बोली तुम नहीं समझोगे, ये इशारा है। विक्रांत का जर्मनी का वीजा रिजेक्ट हो गया होगा। मेरा दिल घबरा रहा है। रमेश बोला तुम्हारी जिद है ये, पूजा भक्ति से होती है, शर्तों पर नहीं। सावित्री बोली मैं माँ हूँ, जिद नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? अगर आज वो नारियल चढ़ जाता तो मेरा विश्वास पक्का हो जाता, पर अब डर लग रहा है। सावित्री उठती है और अंधेरे सड़क की ओर देखते हुए खिड़की की ओर चली जाती है। वह अपने बेटे विक्रांत के फोन का इंतजार कर रही होती है। रमेश सावित्री को एक गिलास पानी देते हुए कहता है तुम्हें याद है वो साल जब हमारा पहला मकान बिक गया था? सावित्री भ्रमित होकर उसकी तरफ देखती है और सवालिया निशान से पूछती है पर अब वो बात क्यों? रमेश बोलता है सुन तो लो, हमने कितनी मन्नत मांगी थी कि वो मकान ना बिके। तुमने तो खाना भी छोड़ दिया था। हम कितना रोए थे जब हमने वो घर छोड़ा था। सावित्री बोली हाँ। रमेश बोला फिर क्या हुआ था? सावित्री ने कहा वो नगर पालिका ने पूरा इलाका तोड़ दिया था सड़क चौड़ीकरण के लिए। रमेश बोला हाँ, अगर हमारी जीत उस दिन पूरी हो गई होती तो वो मकान नहीं बिकता, पर हम सड़क पर आ गए होते। पैसों का जो नुकसान होता वो अलग। उस समय हमारी हार ने हमें बचा लिया था। सावित्री चुप रही, लेकिन अपने बेटे के लिए उसका डर अभी भी बना हुआ था। अचानक फोन की घंटी बजती है। सावित्री झट से फोन उठाती है। वह भय से रमेश की ओर देखती है। लगता है रिजल्ट आ गया होगा। वीजा रिजेक्ट हो गया क्या? उसने इसे स्पीकर पर रखा। हेलो विक्रांत।
विक्रांत ने हाँफते हुए उधर से कहा, माँ तुम कहाँ हो? घर पर हो? सावित्री बोलती है, हाँ बेटा मैं घर पर ही हूँ। क्या हुआ? बीजा का क्या हुआ? विक्रांत बोलता है, माँ भाड़ में गया बीजा। तुम मंदिर गई थी ना आज 6 बजे वाली आरती में? नहीं, मैं रास्ते से वापस आ गई, कुछ गिर गया था। विक्रांत ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हे भगवान शुक्र है। माँ टीवी चालू करो और समाचार देखो। शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पुराना 2 मंजिला इमारत गिरी हुई थी। ठीक उसी स्थान की तस्वीर जहां सावित्री हर शाम खड़ी होती है। गेट के ठीक सामने की संरचना ढह गई थी। विक्रांत ने कहा, मैं न्यूज़ देखकर पागल हो गया था। सावित्री रिमोट छोड़कर वह मेज पर पड़ी गंदी थाली को देखती है। उसने सोचा कि थाली अस्वीकार कर दी गई। साइकिल से धक्का लगना कोई दुर्घटना नहीं था, एक बैरिकेड था। यदि नारियल ना गिरा होता तो वह टूटे हुए तार के ठीक नीचे खड़ी होती जिस पर वो मकान गिरा था। रमेश बोला, तुम्हारे बेटे का तो पता नहीं, पर लगता है किसी ने माँ का एप्लीकेशन पहले पढ़ ली। सावित्री थाली में लगी मिट्टी को छूती है। यह अब गंदा नहीं दिखता, यह एक ढाल की तरह दिख रहा था। सावित्री खिड़की के बाहर मंदिर के धूल भरे गुब्बार को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शांति के थे। उस दिन के बाद से सावित्री ने कभी अपनी मांग पूरी होने की जिद नहीं की। कहा जाता है कि कभी कभी ना में ही हमारी सबसे बड़ी हाथ छुपी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे।